प्रॉपर्टी से संबंधित जिनका भी कमेंट है सबको जवाब मिलेगा। सब वेट करें, वीडियो के माध्यम से एक बेहतर सॉल्यूशन जो है आपको बताया जाएगा। देखें, अभय कुमार सिंह का क्वेश्चन है कि सर मैं ऑनलाइन रसीद कटवाया बट प्रिंट पर टोटल रकबा शो नहीं कर रहा है, क्या करें। देखें, सबसे पहले जो आप कटवाए हैं सबसे पहले, ठीक है, उस चीज़ों को देखें कि आपका जो रसीद है सबसे पहले ऑफलाइन एक बार चेक करा लें, और जो जो नहीं आया उसके लिए सीओ के पास आप आवेदन कीजिए। सीओ को जो है ऑनलाइन का जो लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है वो सीओ को ही किया जाता है। लॉगिन करने के बाद जब वो लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो है उन्हीं के सामने सारा वो अपडेट ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन जितना देख रेख होता है वो सीओ के अंडर में होता है, ना कि कर्मचारी के अंडर में। तो इसलिए आप ऑनलाइन करवाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपका जो ऑफलाइन, दूसरी बात, ऑफलाइन जो आपका रजिस्टर में आप देख लें कि सारा कागज़ पे जितना है, ठीक है, वहाँ पे एक ऑनलाइन रजिस्टर भी कर्मचारी के पास होता है, उसमें भी उसको देखिए कि वो चढ़ा हुआ है कि नहीं है। नहीं चढ़ा हुआ है तो आप उससे ज़रूर चढ़वाइए, ठीक है। और अगर वहाँ चढ़ा हुआ है, आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो सीओ के पास आवेदन जरूर कीजिए। तो कर्मचारी से जाके ऑनलाइन रजिस्टर जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न है राजेश कुमार का, सर मेरा जमा जो है जमाबंदी के है ना के पिता के नाम जो है गलत है, कैसे सुधार करें, प्लीज़ बताइए। देखें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जमाबंदी में अगर पिताजी का नाम में थोड़ा मिस्टेक है ना, तो उसके लिए जो है आप जमाबंदी बनाता कौन है, सीओ, ठीक है, बनाता कौन है, सीओ। अब जिस आदमी के नाम से बनाया उसका सारा रिकॉर्ड ले लिया, तो नाम अगर कहीं भी जैसे आधार कार्ड, वोटर, जो भी गवर्नमेंट आईडी है उसमें वैलिड है तो आप उसको दे सकते हैं, वो सुधार हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब नाम जो है 100% गलत है पिता का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। वो उसके लिए भी आप आवेदन फिलहाल दीजिए, ठीक है, वहाँ यानी जमाबंदी के लिए। लेकिन अगर पूरा गलत है तो फिर दिक्कत है। लेकिन थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप जो है आवेदन जैसे ही करेंगे आईडी वगैरह, तो वो आपको जो है सुधार के लिए वो सुधार आपका हो जाएगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो है कि मेरा ज़मीन 1995 में रजिस्ट्री हुआ लेकिन मोटेशन नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे। देखें, 1995 में रजिस्टर हुआ, अब क्या करेंगे। देखें, अभी हम आपको बता देते हैं क्या करेंगे। आप जो है अब ये ऑनलाइन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो आप तो या तो अपने से भी कर सकते हैं। तो अपना एक साइट है बिहार, ठीक है, बिहार भूमि डॉट, उसके बाद भी बिहार है, ठीक है, बिहार.gov.in एक साइट है बिहार सरकार का। गूगल में आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे दाखिल खारिज का ऑप्शन आता है, वहाँ से जो है आप दाखिल खारिज के लिए सारा डिटेल डाल सकते हैं। अगर अपने से आप पॉसिबल नहीं है तो आप कहीं से करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप मोटेशन के लिए वो डालेंगे तो आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा या कॉल आएगा कि आपका जो है नंबर आ गया है, तो आप वहाँ से जाके उसको दाखिल खारिज करवा लेंगे और वो आपका जो है वो रसीद कट जाएगा, ठीक है। तो वो करवा लेना ज़रूरी है। नहीं करवाएंगे अगर तो फिर आपका वो रिकॉर्ड पे चढ़ेगा ही नहीं, तो जो फिर दिक्कत वाली बात है सर्वे वगैरह में। अगला जो सवाल है, कर 2 भाई और उनके 3 बेटे, 2 बेटे जो है ज़मीन बेच दिए हैं, है ना, तीनों का जो है हिस्सा बिक गया। अब राम किशोर यादव जी 2 भाई, उनके जो है उनके बेटे 2 बेटे जो है उनका 2 भाई था, 3 है ना, 2 बेटे जमीन बेच दिए हैं, है ना, तीनों का हिस्सा बिक गया। नहीं, हिस्सा क्यों बिकेगा। अब जैसे 2 भाई हैं, उनके 3 जो है 2 भाई हैं और उनका जो है 3 बेटा भी है, ठीक है, 3 बेटा मान लेते हैं 3 है। अब ये जो है जमीन बेच दिया मान लेते हैं, तो ये तीनों का जो हिस्सा कैसे बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो सबका बराबर हक है ना, सबका बराबर है हक है, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई 2 बेच दिया अपना, ये मतलब पूरा भी बेच देगा अगर मान लेते तो इसका हिस्सा नहीं होगा, इससे हिस्सा ये निकाल सकता है, इसलिए कि सबका बराबर का हक है, ठीक है। अब ये मन में आएगा कैसे, तो अभी अगर मान लेते हैं ये है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जहाँ से ये चीज़ बेचा उसके लेवल से ऊपर जाते हैं, उससे नीचे वाला कोई पदाधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे अब ये
जो है मेरा अनुमंडल कार्यालय में रजिस्ट्री होता है, तब उससे ऊपर जाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में एडीएम के पास, ठीक है, वहाँ पे डीसीएलआर हो गया, इस सब के पास। तो सबसे पहले जैसे भूमि सुधार विभाग जो आपका अनुमंडल कार्यालय में, वहाँ पे आप जो है ये हिस्से के लिए फाइट कर सकते हैं कि मेरा भी हिस्सा बेच दिया, तो वहाँ से उसको नोटिस किया जाता है, और नोटिस करने के बाद जो है वो प्रक्रिया वहाँ से भी सुलझ सकता है, नहीं तो उसके ऊपर जो है एडीएम के पास, उसके ऊपर का पदाधिकारी कुछ करेगा, नीचे का कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं सीओ के पास आप चले जाएंगे तो सीओ उसको ज़्यादा संज्ञान में लेगा नहीं, वो ऐसे टाइम पास हो जाएगा एक तरीके से। अगला जो है कि दादा परदादा के समय जो संयुक्त जमीन का जो है तीसरा हिस्सा चल रहा है, और ऑनलाइन जो जमीन है वो उन्हीं 3 लोगों में एक जो है दिखा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन जो जमीन उन्हीं 3 लोगों में एक दिखा रहा है, और नक्शा भी जमीन का जो है वो दिखा रहा है, जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। तो तीसरा का हिस्सा और जमीन मापी सर्वे में होगा या नहीं है। देखें दादा परदादा, तो जिनका एक का दिखा रहा होगा, अगर वो रसीद भी वही एक कटा रहे होंगे तो जमीन उन्हीं का नाम से फिर सर्वे हो जाएगा, तो समझ तब नहीं आएगा, रिकवर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं उसमें से तीनों जो है अपना अपना जमाबंदी करा के रसीद कटा रहा होगा, उसमें जिसका ऑनलाइन दिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो पहले की बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक प्रेम भाव की बात है, और अगर तीनों आपस में वो अपना बांट के और जमाबंदी और रसीद कटवाए हुए हैं, ऐसा है, तो वर्तमान में सर्वे तीनों के नाम से होगा, और नहीं तो ऑनलाइन में अगर वही उसी के नाम से है और वही रसीद कटाया सिर्फ, तो फिर उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद जो है ना खान साहब का है कि सर 1986 में जो है सर्वे हुआ और जो खतियान मेरे दादाजी के नाम से बन गया, पर रसीद नहीं कट रहा है, और जो दूसरा आदमी जो है वो एक तरह से वो रैयत पर जो है पर्चा कटा लिया है, ठीक है, वो बसने के लिए बसगी पर्चा जो होता है कटा लिया, और उसमें से जो है जमीन मेरे कब्जा में, कुछ जमीन इनके कब्जा में भी है, ठीक है, मान लेते हैं आपका इतना जमीन है, इतना जो भी घर बना लिया होगा, ठीक है, पर्चा कटा लिया होगा, कब्जा में है। तो देखें ये पर्चा तभी तक वैलिड है, ये आप ही की जमीन है, ये आपका जमीन है, पर्चा तभी तक वैलिड है जब तक वो आदमी जिंदा है। अब ये आदमी मान लेते हैं ये पर्चा कटाया, ठीक है, ये आदमी जो है ये पर्चा कटाया, अब इसका वंश चलता आ रहा है, अब ये अगर जमीन नहीं खरीदा तभी इसके वंश का रसीद कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है, इसका रसीद ही नहीं कटेगा, मतलब पर्चा अनवैलिड हो जाएगा अगर ये जमीन खरीद लिया तो, ठीक है। अब ये जमीन नहीं खरीदा, ये भी भूमिहीन था और ये भी भूमिहीन है, तब ये पर्चा फिर आगे भी वैलिड हो जाएगा। तो बसने के लिए दिया जाता है, लेकिन अब वो खरीद लिया, वो भी जमीन खरीद रहा है, तब फिर इसके आगे वंशज का जो है ये पर्चा जो है, यानी इसके मरने के बाद ये जमीन जो है वो फिर आपका हो जाएगा, ये पर्चा अनवैलिड हो जाएगा। इस बात को आप समझिए, यही इस पर्चा का मतलब होता है। तो अभी आपका जो सवाल है कि अब जो सर्वे आगे होगा, तो अगर इस पर्चे का रसीद वो कटा लिया है, ठीक है, रसीद वो कटा लिया है, ठीक है, वो आप देखें, और जमाबंदी भी अलग करा लिया है, ऐसा कुछ करा लिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सर्वे में आप ध्यान रखें, आवेदन कर दें एक बार सीओ के पास, नहीं तो जो है हो सकता है कि उसके नाम से सर्वे कर दिया जाए, ठीक है। आपका और क्वेश्चन है, आप मेरे सवाल का, सबके सवाल का जवाब देंगे, जितना A to Z आप समझ लीजिए सवाल का जवाब देंगे, सारे लोगों का, किसी का नहीं छूटेगा, जिनका भी एक सटीक आंसर दिया जाएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको जो है जवाब जरूर देंगे। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये उपेंद्र प्रसाद कर है कि मेरे जो है ना हिस्से जमीन खरीदा और उसने मोटेशन नहीं कराया, है ना, उसमें मोटेशन नहीं कराया, और उसके नाम का पुराना जमाबंदी पूर्व से था, और जमाबंदी से जो है खारिज कर मेरे जमाबंदी में सीओ द्वारा दाखिल कर दिया गया, 35 साल से कब्जे में है, क्या करूं, रसीद भी कटा रहा हूं, ठीक है। तो 35 साल से कब्जे में है, ठीक है, ठीक, कब्जे में, ठीक है, आप ही के कब्जे में अगर जमीन है और आप रसीद कटा लिए, आपका जमाबंदी हो गया, तो कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका जो है उपेंद्र जी आप ही के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगला सवाल जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर जी मेरे दादा का जमीन जो है वो एक तरह से गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया, अब जो है क्या करें, और मेरे दादाजी का ज़मीन में जो है सरकारी मदरसा बनवाया गया है, खतियान है, जो है रजिस्ट्री नहीं होगा, ये ना होता है,
तो अब क्या करें सर। ठीक है, देखें एक तरह से जो है वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। तो अब रजिस्ट्री तो अब ज़मीन है, अब इसका जो भी तरीके से, लेकिन रजिस्ट्री उनके द्वारा करवा लिया गया। अब वो अगर वर्तमान में नहीं है तो आपको तो फिर इस पे जो है ज़मीन का ये है, और वो जो है आपको तो इस पे लिए केस करना ही पड़ेगा अगर आप वो रिकवर चाहते हैं तो, कि उस समय रजिस्ट्री करा लिया गया, हो सकता है दाखिल खारिज भी करा लिया होगा। और ये सब होने के बाद जब जो है आप अगर चाहें तो देखें फाइट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, फाइट कर सकते हैं, और उसका अगर कुछ जो है आपको केस तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ प्रूफ निकलता है, आपके सहमति में बहुत लोग अगर गवाह निकलते हैं, तो जो है आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन है कि आप उस ज़मीन को निकाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अविनाश जी का। अविनाश जी, सर मेरे ज़मीन जो है कोर्ट से 1972 में ये बंटवारा हो चुका है, लेकिन ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ था, इसलिए किसी जो है पार्टनर के नाम से कम ज़्यादा ज़मीन का जो है रसीद कट रहा है, इसके लिए इसको कैसे सुधारें। देखें, जैसे जो भी है आपसी बंटवारा जब भी हुआ, आपका जो भी हुआ, तो अगर कम ज़्यादा कट रहा है ना, जैसे ये ज़मीन है, मान लेते हैं आप 3 लोगों में आपका बटा है, जितने लोगों में बटा होगा, तो किसी का कम किसी का ज़्यादा आप चाहते हैं कि हमको बराबर कटे, बस यही है ना। अगर आपसी सहमति है तो इजी वे से आप जो है ये सीओ के पास करवा सकते हैं आपसी सहमति से। लेकिन वो नहीं है, अगर वो नहीं है, ये भी बात है ना, ये तो आपने बताया नहीं है, तो आप ये ना, अगर सहमति नहीं है तो आप जो है भूमि सुधार विभाग अनुमंडल कार्यालय में जाके आवेदन कीजिए। आवेदन करने के बाद जो ये पार्टी है उसको ज़्यादा कट रहा है, बराबर नहीं है, तो ये सबको नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद जो है इसके तरफ से जो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलता है, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 6 मंथ में सॉर्ट आउट हो जाता है ये वाला। और ये इसको नोटिस जाएगा कि आपका जो है कैसे कैसे है, सारा रिकॉर्ड दिखाइए। रिकॉर्ड दिखाने के बाद जो है ज़्यादा कम जहाँ होगा वो सबको इक्वल कर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अजय कुमार, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। खतियान में अगर बकासत जो है नागिर दार बाग है और जागीर लिखा है तो क्या सरकारी भूमि है। देखें बिल्कुल ये जो है ना, ये जो दिया जाता है ना, एक तरह से आप समझ लीजिए कि गैर मजरूआ खास बोलते हैं इसको, गैर मजरूआ खास जमीन जो है सरकारी है, पर आपका फिलहाल खास है। आपसे जो है कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई लेगा तो वो सरकार ही है। ठीक है, वो सरकार ही ले सकता है। ठीक है, वो भी जो है ना, आपसे अगर कोई ज़मीन लेगा सरकारी कुछ भी बनने के लिए तभी लिया जा सकता है, नहीं तो वो आपका गैर मजरूआ खास है, जिसको बकासत ज़मीन बोलते हैं। आप उसको यूज कीजिए। अब और दूसरा का किसी का मालिकाना हक उस पर नहीं हो सकता है, वो आपका खास है। लेकिन सरकार चाहे कुछ निर्माण के लिए तो वो जो है सरकार के चाहने के बाद जो है हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन यही है कि वो ज़मीन सरकारी भूमि है, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि सरकारी तो है लेकिन आपका वो खास भी है। ठीक है, चाहे सरकार अगर कुछ बनाना तो बना सकता है, नहीं तो अभी जो आपके यूज में है वो आपका खास हमेशा के लिए रहेगा, अगर कुछ भी बनाना नहीं है तो। अगर आप लोगों का भी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जो है जरूर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।